अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, है ना। कोई आपके लिए अगर प्रयास कर रहा है तो उसको उसका सम्मान मिलना चाहिए। तो हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप वीडियो को जल्दी से लाइक करेंगे। एक ही बार करना है लेकिन लाइक। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या हैं जो आजकल आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में चलाते रहते हो ना, अलग अलग सोशल साइट्स, यही है सोशल नेटवर्किंग साइट। इसमें क्या होता है, इसमें करोड़ों लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और व्यावसायिक और व्यक्तिगत दोनों ही प्रकार के संपर्कों को, कार्यों को इन पे किया जाता है। सोशल नेटवर्किंग साइट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये विशेष रूप से आपको याद रखना है, किसने किया था? जे बर्नर्स ने 1950 में किया था। कब? जे बर्नर्स ने जो सोशल नेटवर्किंग शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किया था जे बर्नर्स ने। कब? 1950 में। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर टेक्स्ट मैसेज, वीडियो, ऑडियो, फोटो इनको शेयर किया जाता है। वर्तमान में इन साइटों की मदद से कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में कहीं भी स्थित लोगों से संपर्क किया जा सकता है। सोशल नेटवर्किंग साइट का इतिहास देखेंगे तो 1989 में क्या हुआ, सोशल मीडिया का प्रारंभ हुआ। 1989 में सोशल मीडिया का प्रारंभ हुआ और वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत के साथ इसका प्रारंभ हुआ था। 1994-95 में स्टीफन पेटरनॉट के द्वारा द ग्लोबल डॉट कॉम की शुरुआत हुई। तो द ग्लोबल डॉट कॉम की शुरुआत कहाँ की गई थी? यूएसए में की गई थी। और किसके द्वारा? स्टीफन पेटरनॉट के द्वारा। कब? 1994-95 में। जब 1996 का समय आया तो प्लेनेट ऑल की शुरुआत हुई, जिससे लोगों ने ईमेल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ना प्रारंभ किया। किसके द्वारा? प्लेनेट ऑल के द्वारा। ये कब शुरू हुआ? 1996 में शुरू हुआ। 1997 में सिक्स डिग्री .com सोशल नेटवर्क की शुरुआत की गई। और 1998 में ओपन डायरी ब्लॉग की शुरुआत हुई। किसकी? ओपन डायरी ब्लॉग की शुरुआत कब हुई? 1998 में शुरू हुई। हब कल्चर सोशल साइट का प्रारंभ 2002 में हुआ और 2003 में कनाडा की पहली सोशल नेटवर्किंग साइट नेक्सोपिया की स्थापना टिमो एडवर्ड ने की थी। तो नेक्सोपिया की स्थापना कब हुई? 2003 में। कहाँ हुई? कनाडा में। और किसने की? तो ये की है टिमो एडवर्ड ने। ऑरकुट सोशल नेटवर्किंग साइट जो है ऑरकुट का प्रारंभ 2004 में हुआ और 2004 में ही मार्क जुकरबर्ग ने के द्वारा विश्व की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक की स्थापना की। तो फेसबुक की स्थापना किसने की? मार्क जुकरबर्ग ने। कब की? 2004 में की। 2005 में यूट्यूब सोशल वीडियो शेयरिंग साइट बनाई गई। तो यूट्यूब सोशल वीडियो शेयरिंग साइट जो है वो कब बनाई गई? 2005 में। और 2006 में जैक डोर्सी के द्वारा ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग साइट की शुरुआत की गई। आपसे देखो प्रश्न कैसे आएगा कि 2000 जैक डॉर्सी के द्वारा किस सोशल नेटवर्किंग साइट्स की शुरुआत हुई? तो वो है ट्विटर। ट्विटर कैसा है? एक माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग साइट है। कब शुरुआत हुई? 2006 में। व्हाट्सएप चैट सोशल नेटवर्किंग साइट की जो शुरुआत है वो 2009 में हुई और 2010 में इंस्टाग्राम सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रारंभ हुआ। 2020 में भारत में निर्मित सोशल नेटवर्किंग साइट कू की शुरुआत हुई। सोशल नेटवर्किंग के लाभ क्या हैं? तो कम्युनिटी के लोगों के साथ संपर्क, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इस पर मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। इस पर बहुत से वीडियो, ब्लॉग, बहुत सी चीज़ें पढ़ने को आपको मिल जाती हैं, देखने को मिल जाती हैं। देश दुनिया की जानकारी प्राप्त होती रहती है। लर्निंग और एक्टिविटी के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। बिजनेस विज्ञापन करने में आसानी होती है। आंदोलन या जागरूकता अभियान को सफल बनाने में ये सहायक होता है। सोशल नेटवर्किंग के नुकसान क्या हैं? तो एक तो इसका ज़्यादा प्रयोग से मानसिक तनाव होता है। निजता का अधिक दुरुपयोग हो रहा है। जैसे आप जो भी डाल रहे हो ना वो किसी और को, उस पर जो भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी डाल रहे हो वो किसी और को प्राप्त हो रही है और लोग देख पा रहे हैं, तो उससे आपकी निजता भी भंग हो रही है। अधिक लगाव से समय की बहुत बर्बादी होती है ना। इस सोशल मीडिया जो साइट्स है ना, अभी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता कृपया करें इनसे बच के रहना है आपको, है ना। इनको टोटली त्याग करो तब तक के लिए। 17 दिसंबर शाम 5 बजे तक के लिए टोटल त्याग करो। एक भी बार इन्हें नहीं देखना है। सिर्फ आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है और यूट्यूब का प्रयोग करना है। किसके लिए? वो भी पढ़ाई के लिए, नहीं तो रील्स देखने लग जाओ। साइबर क्राइम में बढ़ोतरी होती है। अफवाह का तेजी से प्रसार होता है। प्रमुख नेटवर्किंग साइट की बात करें तो लिंक्डइन, है ना। लिंक्डइन, स्काइप ऐप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ब्लॉग और हाइक, इन सभी से आप परिचित होंगे। भारतीय मूल के अमेरिकी नील मोहन यूट्यूब के नए सीईओ बनाए गए हैं। कब बनाए गए हैं? 2022 में। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा यूट्यूब के वर्तमान सीईओ कौन है? तो नील मोहन यूट्यूब के सीईओ हैं। जो पहली नेटवर्किंग साइट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो ज़्यादातर प्रोफेशनल के द्वारा उपयोग किया जाता है, क्या? लिंक्डइन। इसकी स्थापना 2002 में कैलिफोर्निया में की गई थी। कहाँ की गई थी? कैलिफोर्निया में। और इस प्लेटफॉर्म पर लोग कैरियर और बिजनेस से संबंधित
लोगों से संपर्क करते हैं। यहाँ पर लगभग सभी बड़ी कंपनियों के CEO, MD, डायरेक्टर और मैनेजर्स के अलावा एम्प्लॉयज़ भी मिल जाते हैं। जिस तरह फेसबुक पर हम किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, यहाँ पर भी आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने की ऑप्शन मिलता है। स्काइप ऐप की बात करें तो स्काइप एक सॉफ्टवेयर है जो पूरे विश्व में नेटवर्क के माध्यम से फ्री वीडियो और वॉइस कॉल की सुविधा देता है। इसकी स्थापना 2003 में हुई। इसे हम 1-to-1 कॉल, कन्वर्सेशन, इंस्टेंट मैसेज और किसी भी फाइल को शेयर कर सकते हैं। स्काइप में ऑफलाइन मोड पर अर्थात बिना इंटरनेट डेटा के फ़ोटो शेयर करने की सुविधा होती है। फेसबुक की बात करें तो फेसबुक जो है 4 फरवरी 2004 को मार्क जुकरबर्ग द्वारा इसका प्रारंभ हुआ था। किसके द्वारा? मार्क जुकरबर्ग इसके संस्थापक हैं। कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में इसका मुख्यालय है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी वर्तमान की सोशल नेटवर्किंग साइट है और 13 वर्ष की आयु के बाद फेसबुक ऐप पर आप अपना अकाउंट बना सकते हो। फेसबुक की एक्टिव यूजर की जो संख्या है वो 130 करोड़ है। फेसबुक का कंट्रोल मेटा INC कंपनी के पास है। तो जो मेटा है वो फेसबुक की पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है। यह एक निःशुल्क सुविधा है जो इंटरनेट के माध्यम से चलता है। इसके लिए क्या है? इंटरनेट की आवश्यकता होती है। बाकी अकाउंट बनाना और भी चीज़ें इसमें फ्री हैं। यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब का जो प्रारंभ है वो 2005 में हुआ। कब? 2005 में। यह वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। और देखो अधिकतर जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं ना उनके मुख्यालय कैलिफोर्निया में ही मिलेंगे। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है। और इसके जो जावेद करीम, स्टीव चैन और चार्ल हार्डी यूट्यूब के सह संस्थापक हैं। कौन है सह संस्थापक? जावेद करीम, स्टीव चैन और चार्ल हार्डी यूट्यूब के सह संस्थापक हैं। यह वीडियो अपलोड, डाउनलोड और शेयर करने की अनुमति देता है। इंस्टाग्राम की बात करें तो इसमें देखो महत्वपूर्ण रूप से कुछ ऐसी चीज़ें याद रखनी है, जैसे इसको कब बेचा गया, किसने अधिग्रहण कर लिया। तो 2010 में केविन स्ट्रॉम और माइक क्रेगर के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। तो जो इंस्टाग्राम है इसको बनाया तो था, स्थापना तो इसकी 2010 में केविन स्ट्रॉम और माइक क्रेगर ने की थी, लेकिन इसका जो 2012 में फेसबुक द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। क्या कर लिया गया? फेसबुक द्वारा इसका 2012 में अधिग्रहण कर लिया गया अर्थात खरीद लिया गया। इसका भी मुख्यालय कैलिफोर्निया में ही है। और ये क्या है? ये एक इंस्टेंट वीडियो मैसेजिंग और शेयरिंग सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट है। इंस्टाग्राम ने भारत में यूजर को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेफ हिस्ट्री और माय कानून नाम से 2 अभियान शुरू किए हैं। ट्विटर की बात करें तो ट्विटर की स्थापना जो है 2006 में की गई थी। ट्विटर की स्थापना 2006 में जैक डॉर्सी के द्वारा की गई। किसने की ट्विटर की स्थापना? जैक डॉर्सी ने की। इसका मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को में है। तो बाकी सभी का मुख्यालय अभी हम कैलिफोर्निया पर आ रहे हैं, लेकिन जो ट्विटर है ना इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को में है। ट्विटर को इंटरनेट का SMS कहा जाता है। ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहा जाता है। ट्विटर पर अधिकतम एक ट्वीट की संख्या जो है वो 140 से बढ़कर 280 कर दी गई है। ट्विटर में यूजर को ऑथर भी कहा जाता है। साथ ही 2022 में एलन मस्क ने जो ट्विटर का क्या कर लिया है? अधिग्रहण कर लिया है। इन्होंने इसे खरीद लिया है। व्हाट्सएप की बात करें तो यह एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। इसके माध्यम से टेक्स्ट चैट, वीडियो कॉल, वॉइस कॉलिंग और फाइल शेयरिंग भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप की स्थापना जो है जैन कॉम और ब्रेन एक्टर ने 2009 में की थी और 2014 में इसका अधिग्रहण फेसबुक ने कर लिया है। 2012 में फेसबुक ने किसका अधिग्रहण किया? पहले इंस्टाग्राम का, अब व्हाट्सएप का भी अधिग्रहण 2014 में कर लिया है। 2022 में ऑनलाइन पे करने की सुविधा व्हाट्सएप पर प्राप्त हो गई है। एक व्हाट्सएप ग्रुप में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 256 से बढ़ाकर 512 कर दी गई है। व्हाट्सएप पर अब 100 MB तक के डॉक्यूमेंट को भेजा जा सकता है। टेलीग्राम की बात करें तो टेलीग्राम की जो स्थापना है 2013 में पावेल ध्रुव और निकोलाई ध्रुव ने की थी। तो पावेल ध्रुव और निकोलाई ध्रुव ने मिलकर टेलीग्राम की स्थापना की। कब? 2013 में। नॉर्मल टेलीग्राम यूजर जो हैं 2 GB तक की फाइल को इस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह एक मैसेजिंग ऐप है और इसमें बिना सर्विस चार्ज के इंटरनेट की सहायता से मैसेज और फाइल ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जबकि प्रीमियर टेलीग्राम यूजर 4 GB तक की फाइल ट्रांसफ़र कर सकता है। ब्लॉग की बात करें तो ब्लॉग का अर्थ है वेबलॉग। यह एक कंटेंट होस्टिंग सेवा है जो गूगल के द्वारा संचालित है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। अगली जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है वो है हाइक। इसकी स्थापना 2012 में हुई है। इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में स्थित है। इसके संस्थापक केविन भारती मित्तल हैं। कौन है? केविन भारती मित्तल हाइक के संस्थापक हैं। यह एक मैसेजिंग ऐप है जिसके माध्यम से पिक्चर, ऑडियो, वीडियो आदि शेयर किए जाते हैं।
इनका हम एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो पहली जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हमने देखी थी, लिंक्डइन देखी थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है, कैलिफोर्निया में है, और ये अधिकतर प्रोफेशनल लोगों को जोड़ने के लिए ये साइट काम करती है। इसके बाद हमने जो देखा स्काइप ऐप, जो 2003 में स्थापना हुई, है ना, और ये 1-to-1 कॉल कन्वर्सेशन इंस्टेंट मैसेज की सुविधा प्रदान करता है। फेसबुक देखा हमने, जिसकी स्थापना 4 फरवरी 2004 को मार्क जुकरबर्ग ने की थी। इसमें इसका जो मुख्यालय है कैलिफोर्निया में है, और यह निःशुल्क सुविधा प्रदान करती है इंटरनेट के माध्यम से। यूट्यूब की बात करें तो 2005 में यूट्यूब की स्थापना हुई, और कैलिफोर्निया में मुख्यालय है। किसने की? जावेद करीम, स्टीव चैन और चार्ल हार्डी इसके यूट्यूब के सह संस्थापक हैं। इंस्टाग्राम की बात की जब हमने, तो हमने देखा कि 2010 में ही बना था, 2012 में फेसबुक ने इसे खरीद लिया, और भारत में यूजर को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेफ हिस्ट्री और माय कानून नाम के 2 अभियान भी चलाए जा रहे हैं इंस्टाग्राम से सुरक्षा दिलाने के लिए। वहीं इसकी जो संस्थापक हैं केविन स्ट्रॉम और माइक क्रेगर ने इसकी स्थापना की थी, किसकी? इंस्टाग्राम की। जब हमने ट्विटर को देखा सॉरी जब हमने ट्विटर को देखा तो हमने देखा कि 2006 में जैक डॉर्सी ने इसको बनाया, मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, और इसमें जो अधिकतम शब्द हैं वो 140 से बढ़ाकर 280 कर दिए गए हैं। 2022 में एलन मस्क ने इसे खरीद लिया है। व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप में हमने देखा कि 2009 में जॉन कॉम और बेरियम एक्टर ने इसकी स्थापना की, और 2014 में फेसबुक द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। व्हाट्सएप में 2022 में ऑनलाइन पे करने की सुविधा शुरू कर दी गई है। टेलीग्राम में हमने देखा कि 2013 में पावेल ध्रुव और निकोलाई ध्रुव ने इसकी स्थापना की थी, और यह मैसेज और फाइल ट्रांसफ़र करने वाला एक ऐप है। इसमें नॉर्मल यूजर जो हैं वो 2 GB तक, और जो प्रीमियम वाले यूजर हैं वो 4 GB तक की फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ब्लॉग का फुल फॉर्म होता है वेबलॉग, है ना, और यह कंटेंट होस्टिंग सेवा है। 1999 में इसकी स्थापना हुई। जब हाइक को देखा हमने, तो हाइक में 2012 में इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय दिल्ली में है, और संस्थापक कौन है? केविन भारती मित्तल इसके संस्थापक हैं। यह एक मैसेजिंग ऐप है जिसके माध्यम से पिक्चर, ऑडियो, वीडियो को शेयर किया जाता है। सोशल नेटवर्किंग साइट ग्रुप को देखेंगे तो वीडियो शेयरिंग साइट, इमेज शेयरिंग साइट, माइक्रो ब्लॉगिंग और जॉब ओरिएंटेड साइट। अर्थात एक ग्रुप में कैसे कौन कौन से, देखो तो जो वीडियो शेयरिंग है उनमें कौन कौन से आते हैं? यूट्यूब, वाइन, वाइट डांस, कीक, टीचर ट्यूब और बेमो है ना। और इमेज शेयरिंग में पिंटरेस्ट, फोटो शेयरिंग, है ना। और माइक्रो ब्लॉगिंग में ट्विटर, टम्बलर, ओपन डायरी, कू ऐप भी उसी में आएगा। और जॉब ओरिएंटेड साइट में लिंक्डइन और एक्सिंग इसमें आती हैं। कुछ अन्य सोशल मीडिया साइटों को एक नज़र में देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण टेबल होने वाली है, इसको जरूर ध्यान से देखना और ध्यान से समझते जाना, है ना। देखो जो रेडिफ मेल है, कौन सी? रेडिफ मेल, इसकी स्थापना जो है वो 1995 में मुंबई में की गई। कहाँ? 1995 में रेडिफ मेल की स्थापना मुंबई में की गई, और अजीत बालकृष्णन द्वारा इसकी स्थापना की। किसने की? इसके जो संस्थापक हैं अजीत बालकृष्णन है रेडिफ मेल के। और जो हॉटमेल है इसकी स्थापना 1996 में हुई, USA में हुई। सबीर भाटिया और जैक स्मिथ ने मिलकर हॉटमेल की स्थापना की। लिंक्डइन है जो 2002 में कैलिफोर्निया USA में इसकी स्थापना हुई। कॉन्स्टेनिन ग्यूरेक, रेड हॉफमैन, एलन ब्लू, एरिक ली और जीन लुक बाइलेंट ने इसकी स्थापना की है। जब MPPSC प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाए और जब आंसर की से आप अपने नंबर मिला लो कि 100 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप कमेंट करके या फिर हमें टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर बताएं। हम टेलीग्राम ग्रुप को ओपन कर देंगे, तो आप ज़रूर बताएं कि आपके टोटल नंबर कितने हो रहे हैं, टोटल क्वेश्चन कितने सही हैं। फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने की थी 2004 में, है ना। मेनलो पार्क USA में। कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। आरकुट की बात करें तो आरकुट की स्थापना आरकुट ब्यूकॉकटेन ने की थी। कब? 2004 में। और यूट्यूब की स्थापना जावेद करीब, स्टीव चैन और चार्ड हार्ली ने की थी 2005 में सैन ब्रूनो में। कहाँ पर? सैन ब्रूनो USA में। ट्विटर की स्थापना की बात करें तो 2006 में हुई, सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय है, और जैक डॉर्सी ने इसकी स्थापना की थी। वर्तमान में इसके मालिक कौन है? तो एलन मस्क इसके मालिक हैं वर्तमान में। विकीलीक्स की बात करें तो 2006 में जूलियन असांजे ने विकीलीक्स की स्थापना की है। व्हाट्सएप की स्थापना जेनकॉम और ब्रायन एक्टर ने की थी 2009 में, और माउंटेन व्यू USA में इसका मुख्यालय है। 2009 में इसकी स्थापना हुई। साथ ही इसका जो वर्तमान पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो मेटा कंपनी है।
पिंटरेस्ट की बात करें तो पिंटरेस्ट जो है वो कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है और 2009 में पिंटरेस्ट की स्थापना हुई। बेन सिबरमैन, पाउल स्कियारा और इवान शार्प इसके क्या है, संस्थापक हैं। इंस्टाग्राम की बात करें जिसका आप प्रयोग करते होंगे लगभग 2010 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ? कैलिफोर्निया में। और केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर ने इसकी स्थापना की। गूगल प्लस की बात करें तो 2011 में कैलिफोर्निया में गूगल प्लस की स्थापना हुई। लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने इसकी स्थापना की। लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने गूगल की स्थापना की। टेलीग्राम की बात करें तो टेलीग्राम की जो स्थापना है 2013 में की गई। कब की गई टेलीग्राम की स्थापना? 2013 में। और किसने की? निकोलाई दुराव और पावेल दुराव ने इसकी स्थापना की। याहू की बात करें तो 1994 में न्यूयॉर्क में याहू की स्थापना हुई। किसने की? जेरी यांग और डेविड फिलो ने याहू की स्थापना की। शेयर चैट जो है 2015 में बेंगलुरु में इसकी स्थापना हुई। अंकुश सचदेवा और भानु सिंह फरीद अहसन ने इसकी स्थापना की। यारा बुक की बात करें तो 2016 में इंडियन याराना यूएसए में इसकी स्थापना हुई। इंडियाना यूएसए में 2016 में यारा बुक की स्थापना हुई। कू ऐप की बात करें तो 2020 में बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है और ए राधाकृष्णन और मैंक बीडा वाटका ने इसकी स्थापना की। अब हम कुछ प्रमुख शब्दावलियों की बात करेंगे। तो प्रमुख शब्दावलियों में सुपर फॉलो, नेटिकेट, एक्रोनिम्स, ब्लूटिक, फ्लेम और इमोटिकॉन आता है। सुपर फॉलो क्या होता है? तो ट्विटर ने अपने नए फीचर सुपर फॉलो लॉन्च किया है जो कि क्रिएटर्स को अपने फॉलोअर्स के साथ अपने कंटेंट बांटने पर उनको मंथली रेवेन्यू जनरेट करने में सहायता करेगा। ब्लू टिक की बात करें तो ब्लू टिक का सीधा मतलब होता है वेरिफिकेशन होता है। अगर किसी पेज या प्रोफाइल पर ब्लू टिक है तो इसका मतलब है कि वह पेज या अकाउंट उस व्यक्ति का ऑथेंटिक प्रोफाइल है। नेटिकेट की बात करें, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग आदि के दौरान किए जाने वाले शिष्ट व्यवहार को नेटिकेट कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। फ्लेम की बात करें तो फ्लेम क्या होता है? देखो, सोशल मीडिया साइट्स पर जब कोई अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता है ना तो उसे ही हम फ्लेम कहते हैं। एक्रोनिम्स ईमेल, न्यू ग्रुप्स, चैटिंग आदि के द्वारा किए जाने वाले संक्षिप्त सार को एक्रोनिम्स कहते हैं। उदाहरण के लिए LOL को मीनिंग क्या होता है? लॉफ आउट लाउड, है ना। और OMG, ओ माई गॉड, TC टेक केयर, ऐसे जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं उसको एक्रोनिम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोनिम्स कहते हैं। इमोटिकॉन की बात करें तो ईमेल और चैटिंग के दौरान अक्षर या चिन्हों की सहायता से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना इमोटिकॉन कहलाता है। क्या? इमोटिकॉन। ये इमेज भेजते हो ना आप, इमोजी, वही। नेटिजन की बात करें तो नियमित रूप से इंटरनेट का उपयोग करने वाला व्यक्ति को नेटिजन कहा जाता है। यदि आप नियमित रूप से इंटरनेट का उपयोग कर रहे हो तो आप क्या हो? नेटिजन हो। पॉपअप की बात करें तो इंटरनेट पर सर्फिंग करते समय या वेब पेज पढ़ते समय ऑटोमेटिक खुलने वाला विंडो पॉपअप कहलाता है। इंटरनेट पर सर्फिंग करते समय या वेब पेज को जब आप पढ़ रहे हो, ऑटोमेटिक खुलने वाले विंडो को पॉपअप कहलाता है। यह सामान्यतः किसी कंपनी या उत्पाद का विज्ञापन होता है। आप देखते होंगे आपकी सोशल मीडिया साइट्स का जब उपयोग कर रहे होते होंगे तो कोई पेज अचानक से खुल जाता है जिसपे कोई ऐड चल रहा होता है। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो 2014 में गूगल के द्वारा अपनी सोशल साइट ऑर्कुट को बंद कर दिया गया है। कब? 2014 को। और भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म IT अधिनियम 2000 के अंतर्गत आता है। 2020 में भारत में टिकटॉक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और तो ये जो IT अधिनियम है कब का है? 2000 का है। सीधे पूछा जा सकता है IT अधिनियम, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2000 में। वीचैट 2011 में स्थापित चीन देश का प्रमुख मैसेजिंग ऐप है। और कू ऐप को भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज 2020 का विजेता घोषित किया गया है।